सब आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लोग मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको मैं हमेशा बोलता हूं कि वो मेरी फैमिली की तरह हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा जय श्री कृष्णा। नॉर्मली मैं जय सिया राम या जय श्री राम बोलता हूँ क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। बट आज जन्माष्टमी के दिन मैं आप सब लोगों को जय श्री कृष्णा बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी भगवान हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, हनुमान जी तो इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल द गॉड्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर गॉड्स लाइक भगवान भोलेनाथ, लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लाइक भगवान श्री कृष्ण, लाइक भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, एवरी गॉड, भगवान गणेश, या हमारी जितनी भी देवी हैं, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, हर देवी की, हर देवताओं की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने डिमेरिट्स भी हैं। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है और वो ये आती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट कहने का मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आज तक बड़े बड़े मैनेजमेंट के एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जो बड़े बड़े सीएक्सओ लेवल के लोग हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो सारे उनके बनाए हुए स्ट्रैटेजी पे अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, ऐसा बड़े बड़े सीईओज का कहना है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी वो है जो उन्होंने एक बुक में बोली है जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। क्या आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता वो वाच्य है, वो बुक है, वो कॉन्वर्सेशन है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन लड़ने गए थे, यानी पांडव और कौरवों के बीच में जब लड़ाई हुई थी, और जो कौरव हैं वो काफ़ी थे और पांडव सिर्फ 5 थे और अर्जुन उसमें सबसे बड़ा धनुर्धर था। अर्जुन थोड़े से नर्वस हो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ने जाऊंगा, और वो थोड़े इमोशनल नेचर के थे, मेरी तरह थे, थोड़े से इमोशनल नेचर के। तो उन्होंने ये बोला कि जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ वो तो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, कोई मेरे मामा हैं, कोई मेरे मौसा हैं, कोई मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, जिनके गोद में मेरा बचपन बीता है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो उनके साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी इनसे लड़ना। It is not practically possible for me. So there are 2 reasons behind it. First, they are elders than me, and second is I am quite an emotional person. मैं नहीं लड़ सकता हूँ इनके साथ में. This is not possible for me. और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे कुछ टाइम में एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल थी और उन्होंने बोला था अर्जुन को कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए और उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और इसके बाद अर्जुन ने पूरी जो श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली, उनको इनकरेज किया और ये भी बताया कि ये जो तुम देख रहे हो, जितने भी लोग जो तुमसे आज लड़ने के लिए आए हैं, जो इस युद्ध में आज शामिल हुए हैं, उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इसके निमित्त बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। नॉर्मली हम लोगों के जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं। कभी बिजनेस में कोई लॉस हो गया, या कभी जॉब में कुछ नुकसान हो गया, या किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या किसी की डेथ हो गई, या कोई इस जीवन में आ गया। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक रूप धारण किया जिसमें एक तरफ से मनुष्य घुस रहे हैं, यानी कि एक तरफ से डेथ हो रही है लोगों की, और दूसरे तरफ से लोग निकल रहे हैं, यानी लोगों का जन्म हो रहा है। वो एक काल का रूप उन्होंने धारण किया और अर्जुन को बताया कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो भी रिलेशनशिप्स तुम देखते हो, दिस इज जस्ट अ ड्रामा। जैसे मूवी के अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, कुछ कास्ट एंड क्रू होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हीरो है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, ये लड़ेगा, मारेगा और जीत के दिखाएगा। ये हीरोइन जो नायिका है फिल्म की, वो सिर्फ हीरो के लिए बनी है। ये विलन एक बहुत बुरा आदमी है यार, ऐसा नहीं बनना चाहिए। बट क्या एक्चुअल में वो विलन है? क्या वो हीरोइन उस हीरो की है, या वो हीरो ही खुद हीरो है? नहीं, सब एक्टिंग कर रहे हैं और वो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बेस पे वो एक्टिंग कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ हमारी रियल लाइफ में भी हम जो भी रिलेशनशिप्स देखते हैं, जो भी लोगों को देखते हैं,
जिन भी लोगों के साथ में अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, एक्चुअल में सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब अपने अपने जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि एक ट्रेन में सामने वाले बर्थ पे एक लोग बैठे हैं, इस बर्थ पे हम बैठे हैं, बीच में कोई बैठा है, फिर ऊपर कोई है और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और लोग बैठे हैं। सबका अपना अपना स्टेशन है, सब अपने अपने स्टेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन जब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो लगता ही नहीं है कि सबका अलग अलग स्टेशन है। अरे स्टेशन पे उतरने के बाद कोई किसी को याद भी नहीं रखेगा। दिस इज वॉट लाइफ इज। सबका अपना अपना डेस्टिनेशन है, सबका अपना अपना जर्नी है, सबकी अपनी यात्रा है, और अपने हर यात्रा के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। ना आपके माता पिता आपके हैं, ना आपकी होने वाली संतान या अभी जो आपकी संतान है वो आपकी है, ना आपका कोई भी रिलेशन, इवन क्लोजेस्ट ब्लड रिलेशन भी आपके नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवान श्री कृष्ण। ऐसा हम लोग मनुष्य नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि जो भी रिलेशन है वो हमारे अपने हैं और हमें रिलेशनशिप में अच्छा करना चाहिए। बट भगवान श्री कृष्ण का मानना है, जो उन्होंने अर्जुन को बोला है कि ये जो भी तुम देख रहे हो ना, जिसको तुम बहुत अपना मान रहे हो, जिसको तुम बहुत घनिष्ठ मान रहे हो, ये एक्चुअल में तुम्हारे अपने लोग नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बोला है कि आप जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं उसी परसेप्शन से लोग आपको दिखते हैं। अगर अनिकेत आपको अच्छा लग रहा है तो आपका परसेप्शन मेरे लिए अच्छा है, अगर अनिकेत आपको गुंडा लग रहा है तो आपका परसेप्शन मेरे लिए खराब है। इट इज नॉट कि मैं गुंडा हूं या मैं अच्छा हूं, ये आपका परसेप्शन आपको बोलता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जिस नजरिए से इस दुनिया को देखेंगे, दुनिया हमें उसी नजरिए से दिखेगी। ये सब कुछ बातें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोली है, बट जो चीज मुझे भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, एक्सट्रीम अच्छी लगती है, वो ये है कि एक ग्वाला का बेटा हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठा, हस्तिनापुर का राजा बना, और ये बनने के बाद भी उसके जीवन में कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके ऊपर अहंकार बहुत हावी होता है, जो ये सोचते हैं कि उनको दुनिया की हर चीज आती है, वो हर चीज में परफेक्ट है। बट आप भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं था, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट बनने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं था। सुदामा जब पहली बार श्री कृष्ण के यहाँ गए तो वो दौड़ के आए और द्वारपालों को हटाया और सुदामा को उन्होंने गले लगाया। सुदामा एक उनका मित्र था जो काफी पुराना था, जो इतना गरीब था, और भगवान विश्वकर्मा को बोल के जब तक भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ रहे उनका पूरा राजमहल तैयार हो गया। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में कुछ भी अचीव हो जाए, आप कुछ भी अचीव कर लो, आप कितनों परफेक्ट हो जाओ, आपके अंदर कितनों ज्ञान हो जाए, आपके अंदर कितनों आप कुछ भी पद पे आप आ जाओ, आपको कोई भी स्किल बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा हो, आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप योर डोर्स टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। इफ यू कीप योर डोर क्लोज, so there is a very lesser chances that you will learn and grow in your life. The moment you open the door to learn lot of things, then there is always a chances that you will grow in your life. भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप यही कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ एक ग्वाले के यहाँ, लेकिन वो हस्तिनापुर के राजा बने, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था। अगर उनके अंदर भी अहंकार होता, उनके अंदर भी घमंड होता, तो शायद वो हस्तिनापुर के राजा कभी नहीं बन पाते, या इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट वो कभी नहीं बन पाते। फ्रेंड्स, एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा इन सब के बाद। ये तो भगवान श्री कृष्ण से हम उनके फीचर्स की बात कर रहे हैं, हम उनके लर्निंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक 10 साल पहले, बैक इन 2015, ये 2025 है, मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, 2015 की, अभी से 10 साल पहले। अभी मैं 33 ईयर्स का हूँ, उस टाइम में मैं 23 ईयर्स का था, और मैं फर्स्ट टाइम जॉब करने गया था। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, तो मैं जामनगर के, गुजरात में एक जगह है जामनगर, वहाँ नौकरी कर रहा था। एक संडे का दिन था, और संडे के दिन में मैंने सोचा कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि कहीं गुजरात में घूमने की जगह है। तो लोगों ने बताया ऐसे तो बहुत सारी जगह है, बट आप जिस जगह पे हो अभी जामनगर, उसके नियर बाई में एक प्लेस है जिसका नाम है द्वारिका। जैसे ही मैंने द्वारिका सुना तो मेरे अंदर कुछ नेम्स ट्रिगर कर गए। जब भी हम भगवान प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो क्या याद आता है? अयोध्या याद आता है, चित्रकूट याद आता है, हम्पी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका, मेरे प्रेजेंट स्टेट कर्नाटका, बैंगलोर से थोड़ी दूर पे ही हम्पी है, जहाँ भगवान प्रभु श्री राम को वानरी सेना मिली थी, हनुमान जी मिले थे। जब भी हम भगवान शिव की याद करते हैं हमें क्या याद आता है? उज्जैन, महाकालेश्वर। लेकिन जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हमें क्या याद आता है? गोकुल याद आता है,
वृंदावन याद आता है, मथुरा याद आता है और द्वारिका याद आता है। तो मैं द्वारिका गया था। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता वो क्या फीलिंग है, वो क्या इमोशन है जो मैंने वहाँ देखा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आज बैंगलोर में बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी कूल है। उस दिन भी मौसम काफ़ी कूल था। मैं बाहर निकला, मुझे एक बस मिला, उसमें गुजराती में कुछ लिखा था, तो मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि गुजरात में पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, इट इज़ नॉट लाइक बैंगलोर और चेन्नई एंड लाइक दैट वेयर आई एम राइट नाउ। सो आई हैव आस्क्ड दैट बस कंडक्टर दैट वेयर दिस बस इज गोइंग। सो ही हैज सेड दैट दिस बस इज गोइंग टू द्वारिका। इन इंग्लिश ही हैज सेड दिस। मैं बैठ गया बस में, बहुत नर्वस था। 23 साल की छोटी सी एज थी मेरी, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता भी नहीं था। जाने से पहले मैंने अपनी दादी माँ को कॉल किया था, तो दादी माँ ने कहा था कि ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने भी मुझे यही कहा, भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम करना। और मेरी मम्मी जो हैं वो ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। आज भी उनका व्रत है जन्माष्टमी के दिन। तो उस दिन जब मैं जा रहा था तो मैं काफ़ी नर्वस था। भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखिए, मुझे 2 लड़के मिले बस में। एक का नाम चिराग था, दूसरे का नाम था केशव। केशव अगेन हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण का ही एक नाम है। और उन्होंने कहा कि आप लखनऊ से आए हो, आप बिहार से आए हो, आप मेरे लिए मेहमान की तरह हो और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपको घुमाएंगे। हमसे छोटे थे, जबकि मैं 23 साल का उस टाइम में था, वो लोग 16-17 साल के होंगे। 10th-12th के का एग्ज़ाम दे रहे थे या 10th-11th में थे। अब तो खैर बड़े हो गए, शादी वादी हो गई उन लोगों की। हम लोग द्वारिका गए, वहाँ नारियल वगैरह लिया। वहाँ एक समुद्र है जिसके किनारे मैंने अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाया, वीडियो बनाया था। और उन दोनों लड़कों के साथ भी मैंने अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाया था उस दिन। एंड फ्रेंड्स, उसी समुद्र के नीचे ऐसा मानते हैं कि जो द्वारिका नरेश भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने रियल राजमहल बनवाया था। जो द्वारिका में जो महल है वो उस नीचे, जब जहाँ अभी मोदी जी भी गए थे और उन्होंने पूरा देखा उसको। हम लोग मंदिर गए, लाइन में लगे। यार क्या वाइब है यार, आपका पूरा दिमाग रिवैम्प हो जाएगा फिर से। जो दिमाग, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आप द्वारिका जरूर जाइए, वो सारा माइंड आपका रिबूट हो जाएगा। क्या शांति है यार, क्या शांति है। और वहाँ पे लगभग मैं 6 से 8 घंटे रहा था वहाँ पे। रात हो गई, 8-9 बज गए। इसके बाद मैं दोबारा बस लिया, अंदर जामनगर आया। इसके बाद मुझे कभी गुजरात वापस जाने का चांस नहीं मिला। बट द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैड ओवर देयर, I can't express that in my own words. It is more than a so-called feeling. It is more than a so-called emotion. भगवान से कनेक्टेड वो हर फीलिंग, ठाकुर जी से कनेक्टेड वो हर फीलिंग, श्री कृष्ण से कनेक्टेड वो हर इमोशन आपको वहाँ पे दिखेगा। जो भी आप श्रीमद् भगवद गीता में पढ़े हैं, जो भी आपने कृष्ण लीला में इमेजिन किया है, टीवी सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, भगवान की उस मूर्ति के सामने जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, वो सब आपको दिखेगा द्वारिका में जाकर के। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी आपका जीवन हैंग हो जाए, बिकॉज ऑफ एनी सो कॉल्ड रीजन, बिकॉज ऑफ जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, योर हेल्थ, एनीथिंग, एनी XYZ फैक्टर, प्लीज गो एंड विजिट द्वारिका। आपका पूरा का पूरा जो दिमाग है वो फिर से रिबूट हो जाएगा और दोबारा से जो आपका फोकस लगेगा काम में, वो कमाल का लगेगा। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है जब मैं द्वारिका गया था। मे बी आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई एम सेइंग, बट एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होने के नाते, प्रभु श्री कृष्ण का भक्त होने के नाते, मैं आप सब लोगों से विशेष आग्रह जरूर करना चाहूँगा। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं प्रभु श्री कृष्ण से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी लोग इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, हैप्पीनेस आए, सॉरोज कम हो, पेन्स कम हो और आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।